हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो बहुत सारे छात्र लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब तक करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बताया जा रहा है अप्रैल में पेपर होगा, कोई बता रहा है मई में पेपर होगा, कोई बता रहा है जून में पेपर होगा। और यही सब चीज सोच के हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं वो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं और सिर्फ वो एग्जाम डेट का वेट कर रहे हैं। अरे भाई मेरे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, दोनों में 8-8 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ोगे ना, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, कुछ लोग तो खाली पास होने के लिए पढ़ते हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं हो, तो 10-5 दिन पहले पढ़ के पास हो जाते हैं। जो लोग अच्छे तरीके से चाहते हैं कि नंबर आपका अच्छा से गेन हो, क्योंकि अभी एकेडमिक हटी नहीं है टीचर वैकेंसी में, अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आए, तकरीबन 95% या 90% से तो ऊपर कम से कम रहे ही आपके नंबर, तो आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, पढ़ाई के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। परीक्षा वीर यूट्यूब चैनल पर आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों की मैथ की क्लासेस चल रही है। तकरीबन 70% मैंने कोर्स कंप्लीट करा दिया है। 25 से 30% जो कोर्स बचा है वो आने वाले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में फिर हम लोग नया सब्जेक्ट वहां पर स्टार्ट करेंगे। तो जो डिफिकल्ट जो सब्जेक्ट हैं, चाहे आपके मैथ्स हैं, चाहे आपकी संस्कृत है, चाहे आपका कंप्यूटर का पार्ट है, जितने डिफिकल्ट चीजें हैं वो मैं आपको अपने चैनल पर बिल्कुल फ्री करा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट के लिए भी करा रहा हूं, थर्ड के लिए भी कराऊंगा। अभी जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं थर्ड की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। अभी फिलहाल थर्ड की क्लासेस थोड़ी होल्ड पर हैं, तो उनके लिए परेशान नहीं होना है। मैं थर्ड सेमेस्टर की भी क्लास स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट वाले डेली शाम को 7 बजे आप लाइव जुड़ा करें। अगर आप अभी तक की मेरी सारी क्लासेस नहीं की हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, जाकर आप लोग सारी क्लासेस वहां पर देख सकते हैं। चलिए, ये सब तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बात। अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार आप लोग मुझसे पूछे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे जो शाम को 7 बजे जो क्लास चलती है उसके वीडियो के नीचे अगर मैं कमेंट देखता हूं तो वहां पर सभी बच्चों का यही क्वेश्चन आता है कि सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा। आप सभी लोगों को कोई डाउट नहीं रखना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। आप लोगों का जो एग्जाम होगा डीएलएड फर्स्ट की या डीएलएड थर्ड की, जो साथी हमारे पीएनपी जाते हैं या उनको कहीं अलग से अपडेट मिलती है वो मुझे बताते हैं, वहां पर सीधा सीधा ये कहा जा रहा है। देखो, अप्रैल में जो लोग कह रहे थे अप्रैल में तो नहीं होगा, मैंने इस पर भी कहा था कि अप्रैल में चांसेस नहीं है। डाइट वगैरह में तो बताया जा रहा है, लेकिन अप्रैल में चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च आपका चल रहा है और अभी तक आप लोगों का जो है परीक्षा फॉर्म या बहुत सारी जगहों पर अभी टीचिंग भी नहीं हुई है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी अप्रैल में तो नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आपका जो पेपर है वो जून के महीने में होगा। किस महीने में होगा? जून के महीने में होगा, चाहे फर्स्ट के हो आप, चाहे आप थर्ड के हो। ठीक है, तो जून के महीने में आपका एग्जाम होगा। 15 जून के बाद कभी भी आपका पेपर करवाया जा सकता है, 15 जून। तो जाहिर सी बात है, पहले किसका पेपर होगा? पहले पेपर होगा थर्ड सेमेस्टर का, और जैसे ही थर्ड का खत्म होगा फर्स्ट का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो जून के महीने में होगा, लेकिन टाइम आपके पास नहीं है। मार्च, अप्रैल और मई, 3 महीने आपके पास टाइम है। अगर आप अभी से ही 1-1 घंटा, आधा-आधा घंटा आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके 95% प्लस आपके नंबर आएंगे। कुछ लोगों के 96 और 98% तक आते हैं। देखो, इसमें 2 चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। नंबर बहुत ज्यादा आते हैं, जो पास हो जाते हैं उनके नंबर तो बहुत ज्यादा आते हैं, 95, 96, 97, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फेल भी बहुत बच्चे होते हैं। डीएलएड की अगर हम बात करते हैं तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये बात सही है। जब रिजल्ट आता है तो आप देखते हैं कि 67% लोग फेल हो गए, 68% लोग फेल हो गए। तो पास होने की जो परसेंट होता है वो कम होता है, और उसका सबसे बड़ा रीजन जानते हो क्या होता है? जैसे जब आप कोई और कोर्स करते हो, चाहे बीए है, बीएससी है, एमए, एमएससी, कुछ भी करते हो, तो वहां पर आप क्या करते हो कि कुछ बना के भी लिख देते हो, या जो आपको बना के लिखना होता है आप बना के लिख देते हो। लेकिन डीएलएड में क्या होता है, इसमें आप बना के नहीं लिख सकते। इसमें अगर मैथ्स आ रहा है तो उसके आपके क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कंप्यूटर आ रहा है तो भाई जाहिर सी बात है, एक लाइन में क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर क्या है, दूसरा आएगा मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो आपको ये एक एक लाइन में उत्तर लिखना होता है। तो इसमें तुम बना के क्या लिख दोगे? तो जाहिर सी बात है वहां पे एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है। और एग्जैक्ट आंसर के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 25 नंबर का अगर पेपर कोई होता है तो उसमें 12 नंबर चाहिए होते हैं। समझ में आ गई बात? इसके पहले के जितने भी आप एग्जाम देते थे उसमें मात्र 33% ही चाहिए होते थे, लेकिन इसमें आपको 12 नंबर चाहिए होते हैं, लगभग 50% नंबर। इसलिए छात्र सबसे ज्यादा फेल होते हैं, सबसे ज्यादा सिर्फ मैथ में फेल होते हैं। अगर मैं बता दूं तो जितने भी लोग फेल होते हैं ना, 67, 68, इसके तो तकरीबन 90% छात्र तो खाली मैथ में फेल होते हैं, और जिनकी मैथ अच्छी होती है वो संस्कृत में फेल होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, तो मैथ और संस्कृत इस 2 में सबसे ज्यादा फेल होते हैं। अगर आपके साथी या कोई आपके सीनियर अगर पहले डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर दिए हैं या थर्ड सेमेस्टर दिए, तो थर्ड वालों को तो आइडिया हो गया होगा कि कैसे कैसे पेपर आते हैं, फर्स्ट वालों को भी आइडिया नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ और संस्कृत में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। लेकिन यार पता नहीं क्यों फेल होते हैं, हम ये भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मैथ और संस्कृत इतनी इजी आती है, इतनी इजी आती है। मतलब मैंने आपको बताया है कि शाम की 7 बजे वाली क्लास अगर आप मेरी मैथ की करेंगे ना, फेल हो तो भूल जाओ, 25 में 25 आएंगे, इसकी गारंटी है। जब हमने डीएलएड किया था तो हमारे भी 25 में 25 आए थे, तो आपके भी 25 में 25 आएंगे मैथ में। तो आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है।
बहुत सिंपल, बस आपको नियम पता होना चाहिए। आज शाम की जो 7 बजे क्लास चलेगी वहां पर ज्योमेट्री की क्लास चलेगी, बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब शाम को 7 बजे वाली आप क्लास करोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर वाले मुझसे थोड़े से नाराज हैं, वो कह रहे हैं सर आप फर्स्ट की क्लास करवा रहे हैं, थर्ड की क्यों नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल आराम से रहिए, बिल्कुल करवाएंगे, आपकी भी करवाएंगे। डीएलएड फर्स्ट की मैथ खत्म होने वाली है, उनकी मैं संस्कृत या जो भी अगर अदर सब्जेक्ट है वो मैं करवाऊंगा। आप लोगों की मैथ की क्लास भी साथ में स्टार्ट करा दूंगा, गारंटी मेरी है। आप बने रहिए, थर्ड वाले भी बहुत अच्छे, बहुत टाइम से आपका सिलेबस में कंप्लीट करूंगा मैथ का, ठीक है। सारी प्रिपरेशन है, कंटेंट बना रखा है, बस खाली आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो ये रही आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर आप नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।